एपिसोड 32। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री तारा स्कूल ऑफ वेलबींग। आज का ये एपिसोड पिछले एपिसोड की कॉन्टिन्यूटी में है, जिसका टाइटल था विचार शून्यता यानी थॉटलेसनेस। आज हम बात करेंगे कि क्या विचार शून्य हुआ जा सकता है। पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि कोई किसी का भाव समझ ही नहीं रहा और भाव समझने के लिए कोई किसी भी तरह का काम भी नहीं कर रहा। इसलिए यही तो दुख है कि तुम्हारा विचार कोई समझ ही नहीं रहा और तुम खुद ही अपने विचारों में उलझे हुए हो। इसलिए नेचुरली तुम्हें लगता है कि जब ना तो कोई इन विचारों को सुन रहा है, ना ही इन विचारों से खुद के मन को कोई आराम मिल रहा है, तो बेहतर ही है कि इन विचारों से मुक्ति ही मिल जाए। असल में होता क्या है कि जब भी समस्याएं होती हैं तो तुम्हारे बिना चाहे ही विचार तुम्हारी खोपड़ी में ठक ठक करते रहते हैं। तुम उनको विचारों से भगाने की कोशिश करते रहते हो, पर वो भागते नहीं। उनको भगाना असंभव है, क्योंकि जो तुम्हारी खोपड़ी में अनसुलझा मुद्दा है, इशू है, अनरिजॉल्व इशू है, वो दिमाग में आएगा ही आएगा। तुम्हारे मन में पीड़ा है कि उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, उसने मेरा भाव क्यों नहीं समझा, मैंने उसके साथ इतना किया पर उसने मेरे साथ कितना गलत व्यवहार किया, या फिर मुझे उसे ये नहीं कहना चाहिए था, ये तो गलत हो गया, या फिर पता नहीं वो इतनी सी बात भी क्यों नहीं समझता। तो ये सारे जो सवाल हैं, वो सवाल तुम्हारे मिटते ही नहीं हैं और तुम्हारे दिमाग में चलते ही रहते हैं, क्योंकि तुम्हारा स्थायी संबंधों में जीना हो रहा है। तो वही वही बातें चलती रहती हैं और कुछ नया नया भी घटता ही रहता है। तो ये असंभव है कि तुम्हारे मन में वो विचार ना आए। तुम चाहते तो हो कि मन से घृणा निकल जाए, और अगर खुद से भी कोई गलती हो जाए तो उसका अपराध बोध है तो वो निकल जाए, लेकिन वो निकल नहीं सकता जब तक तुम उनके रूट कॉज ना जान लो। तो जब तुम समस्याओं पर काम कर लेते हो, उनके रूट कॉज जान लेते हो, तो फिर विचार उस तरह से नहीं आते। अगर किसी समस्या का ख्याल आता भी है तो उसके साथ ये भी ख्याल आता है कि इसकी वजह क्या है, इसके कारण क्या हैं। फिर तुम अपनी चॉइस से विचार करते हो कि चलो अभी इस काम के संबंध में विचार करते हैं। तुम विचार करने वाले हो जाते हो, अभी तुम विचार करने वाले नहीं हो। अभी तो विचार तुम्हें भगाए जा रहे हैं, विचार तुम्हें दौड़ाते हैं, विचार तुम्हें डिप्रेस कर देते हैं। विचारों से तुम उछलने लग जाते हो, विचारों से तुम खड्डों में गिर जाते हो, विचारों से तुम तनाव में आ जाते हो। तो अभी तो विचार तुम्हारा उपयोग कर रहे होते हैं, और जब तुम अपनी समस्याओं के रूट कॉज जान लेते हो तुम विचारों का उपयोग करने वाले हो जाते हो। अभी तो तुम भाग रहे हो, जैसा विचार आता है तुम वैसे ही करने लग जाते हो। जैसे गुस्से का ख्याल आया तुम चिल्लाने लगते हो, तुम्हारी भ्रुकुटियाँ तन जाती हैं, किसी को भी गाली दे देते हो, किसी को कुछ भी कह देते हो। असल में जीवन के संबंध में कोई भी विचार तय नहीं किया जा सकता कि जीवन ऐसा है कि जीवन वैसा है, या ऐसा तो करना ही चाहिए और वैसा नहीं करना चाहिए। विचार शून्यता का मतलब है कि तुम जीवन को किसी विचार से बांधो मत। ऐसे तो विचार से कोई दिक्कत नहीं होती। तुम बाजार में जाकर विचार करके कहते हो कि ये लो 100 रुपये और मुझे ये सामान दे दो। अब इस विचार से क्या दिक्कत हो सकती है। विचार से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, साइंस सब पढ़ाए जाते हैं। उससे दिक्कत क्या है। विचार से हमें सूचनाएं मिलती हैं। दिक्कत विचार से नहीं, विचार के बंधन से होती है। जीवन के संबंध में, व्यवहार के संबंध में तुमने जो तय कर लिया है, जैसे कि सेवा ही जीवन है। अब तुमने मन में ये तय कर लिया कि सेवा ही जीवन है, तो अब अगर सेवा नहीं कर पाते हो तो मन में अपराध बोध होता है, करते हो तो और प्रश्न खड़े हो जाते हैं, मन में आराम नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। लेकिन तुमने तय कर लिया। ऐसे ही दूसरे के संबंध में तय कर लेते हो, ऐसे ही अपने संबंध में भी तय कर लेते हो कि सफलता को तो पाना ही है, आगे बढ़ते जाना है,
हर हाल में मुस्कुराना है। ये सब विचार अच्छे अच्छे विचारों के नाम पर तुमने अपने लिए अच्छी अच्छी जंजीरें बना ली हैं। और क्योंकि विचारों की पकड़ इतनी मजबूत है, प्रवाह इतना ज़्यादा है और आदत इतनी गहरी है, इसलिए इनसे छुटकारा पाने के लिए एक बार तुम्हें रुकना होता है और अपनी समस्याओं को देखना होता है। और अगर शुरुआत यहाँ हो कि तुम रुको और अपनी समस्याओं को लिखो और फिर देखो अपनी ही समस्याओं को, तो तुमने अपनी समस्याओं को जान लिया और फिर उन समस्याओं पर तुमने काम किया और तुम्हें दिख गया कि उन समस्याओं की जड़ में तुम्हारे नासमझीपूर्ण विचार ही हैं, तो तुम्हारा उनसे छुटकारा हो जाता है। जब भी विचार तुम्हें तंग कर रहे हैं तो समझो कि कोई ना कोई तो गड़बड़ है, तो स्पष्ट कर लो। और अगर विचार तंग ही नहीं कर रहे तो फिर तुम्हें विचारों से मुक्त क्यों होना है? फिर तो तुम्हारा एक एक विचार कीमती है। यानी मुक्ति तुम्हें हर विचार से नहीं, सिर्फ गड़बड़ विचारों से चाहिए। असल में हर व्यक्ति को अपने दुख देने वाले विचारों से ही तो छुटकारा चाहिए होता है, और वो तभी हो सकता है जब तुम दुख पाना ही बंद कर दो। अब तुम पूछोगे कि क्या ऐसा हो सकता है? तो मेरा जवाब होगा हाँ, ऐसा हो सकता है। तभी तो बुद्ध ने कहा है कि संसार में दुख हैं, दुखों के कारण हैं, कारणों को जाना जा सकता है और ऐसी भी स्थिति है कि तुम्हें दुख ना हो। खैर, बात ये थी कि अगर तुम दुख पाना ही बंद कर दो तो तुम्हें किसी विचार से छुटकारा क्यों चाहिए? फिर तो विचार तुम्हारा खजाना है, काहे को मुक्त होना है उनसे। जैसे तुम्हारी आँख है, उसका काम है देखना, देखना है तो देखो, नहीं देखना तो मत देखो। तुम्हारे कान हैं, तुम्हें सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना तो मत सुनो। वैसे ही तुम्हारी खोपड़ी है, उससे विचार करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। करो विचार कि कैसे हम अपनी हेल्थ को और अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम और एंजॉयमेंट कर सकते हैं। करो ना इन विषयों पर विचार। सामने अगर भोजन हो तो उस वक्त विचार चलना कि मुझे खुद को न्यूट्रिशन देने के लिए खाना है, लेकिन मुझे कितना खाना खाने की ज़रूरत है, ये विचार चलें तो क्या दिक्कत है। जैसे हमारे मनों में ये निरंतर ख्याल चलता है कि कैसे अधिक से अधिक लोगों तक ये मन के आराम का प्रोग्राम पहुँचे। अगर हमारा ये विचार निरंतर ना चलता तो आज जो लोग हमसे समझ रहे हैं कैसे समझ पाते। और मुझे इस विचार से क्यों मुक्त होना है, चाहे ये टिल डेथ भी चलता रहे। तो एक अर्थ में हम कह सकते हैं कि विचार शून्य ना तो हुआ जा सकता है, ना ही उसकी ज़रूरत है। और दूसरे अर्थ में कहा जा सकता है कि अगर हमें दुख देने वाले विचार मन में ना उठें और जो चाहे वही विचार हम करें, यानी हम विचारों का उपयोग करें, ना कि विचार हमारा उपयोग कर लें, तो वही तो विचार शून्यता की स्थिति है। और अंत में सबसे ज़रूरी सूचना ये है कि ये जो भी मैंने बोला है उससे हो सकता है आपको कुछ कुछ स्पष्टता हो जाए, लेकिन पूरी स्पष्टता के लिए आपको काम करना होगा और उसके लिए आपको किसी की मदद चाहिए ही। ये इनर जर्नी है जिसे आप अकेले नहीं कर पाएंगे। अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हमारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।